हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको अलजेब्रा के ऊपर 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताए। लेकिन आज जो वीडियो होने वाली है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अलजेब्रा का एक निचोड़ है, जो होता है ना पूरा निचोड़ विचोड़ के जो आता है वो सब अलजेब्रा का आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले अगर आपने मेरी 2 भी वीडियो देख ली ना, इनमें से जो अलजेब्रा को कराया मैंने, जितना भी अलजेब्रा कराया इसमें मैंने खास कॉन्सेप्ट लिए हैं। ये नहीं मैंने अलजेब्रा की भरमार कर दी कि सारे टाइप ले लिए, बस मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद CHSL 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मिलाकर देख लेना कि कौन कौन से किस टॉपिक पर और किस कॉन्सेप्ट पर सवाल आए थे। ये मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो अगर जिसने ये 2020 वाला CHSL का सेट लगाया होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये प्रीवियस ईयर का ही है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैंने फालतू का नहीं लिया, सारे के सारे SSC के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है ये सब। तो देखिए दोस्तों आपने ये सूत्र तो पढ़े ही होंगे कि इस वाले एक फॉर्मूले से ये 3 सूत्र बनते हैं। ये जो हमारे 3 है ना, ये 3 सूत्र बनते हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूले बनते हैं। और दोस्तों ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे इनको ना बार बार लिख के रट लेना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना, चाहे वो रेलवे हो या ग्रुप डी NTPC कुछ भी हो, इसमें से 1 या 2 सवाल इन फॉर्मूलों से आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों से मिल जाएंगे। बाकी अलजेब्रा की तो वो तो बात की बात है कि क्या दे रहा है, वैल्यू पुट दे रहा है, क्या दे रहा है, लेकिन इन्हीं फॉर्मूलों से मिल जाएंगे। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ, कहीं आपको लिखा हुआ समझ में ना आए। जैसे कि A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है हमारा A प्लस B ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस B प्लस C का बटे 2 ब्रैकेट में A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले होते हैं, और दोस्तों इसके साथ आपको ये फॉर्मूला और याद रखना है, क्योंकि जहाँ ये 3 फॉर्मूले लगेंगे वहाँ आपको इसका भी यूज़ ज़्यादातर होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी सवालों में। पहले मैं आपको ये 2-3 फॉर्मूले बता दूं, क्योंकि आपको दिक्कत ना पड़े फिर सवालों बताने में। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों ये है A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, ये आपने दोस्तों 12th क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर, ये वाला 12th में ना तो हाई स्कूल में तो ज़रूर पढ़ा होगा। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस के। वैसे तो ये 2AB प्लस 2BC 2CA होता है, लेकिन जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2AB प्लस BC प्लस CA बचता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर मैं इस पर एक एग्जाम्पल ये लेकर आया हूँ। देखो ये एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे कि दोस्तों इसमें दे रखा है हमें 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस के 3A इंटू B इंटू C, मतलब कि ये। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये देखा हुआ लग रहा है, ये फॉर्मेट तो कैसे बना होगा। देखिए आप देखिए दोस्तों, देखो A की क्यूब ये, B की क्यूब ये, C की क्यूब ये, माइनस के 3ABC, ये इस फॉर्मेट पे है ऊपर वाले पे। ठीक है, अब नीचे वाला देख लो, ये A स्क्वायर, ठीक है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस के AB माइनस BC माइनस CA। तो दोस्तों ये क्या है हमारा, ये है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला ऐसे का ऐसे लिख के दिया है। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, मैं इसको ज़रा मिटा कर आपको बताऊं, क्योंकि आपको फिर कहीं समझ में ना आए। देखो जैसे दोस्तों ये दिया है हमें, ये दिया है, ठीक है, और हमें ये दिया है। जब इतने बीच का ये जो है ये इसके बटे में चला जाएगा, जैसे कि ये हैगा, तो दोस्तों हमारा जो बराबर में बचेगा क्या, A प्लस B प्लस C, इतना ही तो बचेगा ना।
इतना ही बचेगा। जब ये हमें ऊपर का ये वाला मान दे रखा है, ये वाला, ठीक है, और हमें ये वाला मान दे रखा है बटे में, तो हमारा यही बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसका आंसर दोस्तों बस यही आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 8 7 15 और 5 20 का 0, 4 और 1 5 और 3 8 9 10। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे करा है। बस कुछ नहीं था, ये फॉर्मूले पर ही सवाल था, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी थी ताकि आपको ये फार्मूला यूज़ करना आ जाए। दोस्तों इन तीनों फार्मूले के अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे कि इनमें हमें पता चल जाएगा कि किस फार्मूले पर कौन सा सवाल आया। अब जैसे दोस्तों दूसरा अगला सवाल लेता हूँ, जैसे कि ये है दोस्तों, इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए ये दे रखा है हमें 32, और a की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस के 3abc दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, a की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस के 3abc, ये हमें निकालना है, यही तो निकालना है हमें, ये निकालना है हमें। तो ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी और बड़े ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर होता है ये। अब दोस्तों हमें a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, और हमें ये जो है ना दोस्तों, ये ए बी बी सी और सी ए ये यही है। कैसे यही है? अब देखो मैं ऊपर करके आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा? ये ए बी प्लस बी सी प्लस यही तो बचेगा ना, जब हमने पूरा माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, ताकि हमें ये वाला मान हम यहाँ रख सकें, इसलिए हमने ये बनाया है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दोस्तों ये वाला फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, हमें a प्लस बी का, आपको मैं यहीं चलो वहीं बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का दोस्तों हमें मान दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100। दोस्तों इस फॉर्मूले पर बता रहा हूँ मैं, ये जो है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, इतने बीच का हमें मान निकालना है ना, तो ये हमें दे रखा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस के 2 गुणा ये वाला मान है ना, कितना आ जाएगा? 32। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको ये इतने बीच का ये 64 हो गया, 64 को 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा? 100 में से हम 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3। तो दोस्तों हमारा इसका मान आ जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, अब दोस्तों मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ये जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। दोस्तों देखिए, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना निकाल लिया? 36 निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें? अब हमें इसका मान निकालना है, तो बस फॉर्मूले में रखना है। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है हमारा 36 माइनस, और हमें ये कितना दे रखा था? ये हमने जो बदल लिया था, ये कितना दे रखा था हमें? 32। तो दोस्तों जब हमारा 36 में से 32 जाएगा, 4 बचेगा, मतलब कि इसका आंसर आएगा दोस्तों 40।
देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से ये सवाल होते हैं, हमें मान दिए होते हैं, हमें किसी चीज़ का मान उससे, इसीलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला जो है ना दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको इसको मिटाऊँ दिखाऊँ, ये जो फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, ये वाला, ये जो फॉर्मूला बताया इसी के साथ बताया इसलिए, क्योंकि इन तीनों फार्मूला के साथ हम इसका भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इससे इन वैल्यू का मान निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने ये फार्मूला साथ में बताया। अब दोस्तों ये सवाल हो गया ऊपर वाला। अब देखो दोस्तों नीचे वाला सवाल क्या है। नीचे वाला सवाल भी कुछ ऐसी है, इसको भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों सारे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और ध्यान देना ये जो मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में भी मिल जाएगी, दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं आप, अगर आपको ये साफ नहीं दिखे तो। इसलिए आप बस एक बार मेथड समझते रहिए, बाद में सवाल तो करते रहिए। अब दोस्तों पहले मैं आपको ये नीचे वाला सवाल बता देता हूँ, उसके बाद ये नीचे वाला बताऊँ। जैसे कि दोस्तों ये दे रखा है हमें, इसका मान निकालना है, वही मैंने जो फॉर्मूला बताया, इसका मान निकालना है। A का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अब यहाँ पर दोस्तों कैसे काम करेंगे। अब हमें इतनी बड़ी डिजिट दे रखी है, अब हमारा थोड़ा सा हमारे दिमाग में आया कि यार मैं इसकी गुणा करूँगा, जैसे कि जो से ये फॉर्मूला है, कहेंगे ये, जैसे कि ये फॉर्मूला है, इसमें रखूँगा तो ऐसे तो स्क्वायर करूँगा मैं, A का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि दोस्तों 64 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर एकदम किसी को याद नहीं होता है, बहुत देर लगेगी। तो मैंने फिर अब दूसरा फार्मूला देखा। अब मैंने दूसरा फार्मूला देखा, दूसरे फार्मूले में फिर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैं कैसे निकालूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देनी रखी हैं। जैसे कि मुझे AB + BC + C भी नहीं दे रखा है, तो मैं दूसरा वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो अब आया मेरा तीसरा वाला फार्मूला। तीसरे वाले फार्मूले में मुझे क्या ज़रूरत है, A + B + C/2। ठीक है, A + B + C तो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ये A + B + C ये तो दे रखा है, इसका /2 कर लेंगे, हाँ दे रखा है। ठीक है, और बाद में क्या दे रखा है, जैसे कि ये फॉर्मूले होता है A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - हाँ ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो डिजिट पास है, जैसे कि 64, 65, 67, तो मुझे घटाने में, स्क्वायर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बराबर क्या होता है, वो A + B + C का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसको जोड़ा, सबको जोड़ा यहाँ से, 7, 5, 12 और 4, 16 का 6, 6, 6, 12, 18, 19। ठीक है, ये हो गया हमारा 196, 196/2, और यहाँ पे क्या था, A - B का होल स्क्वायर। दोस्तों फार्मूला देख लेना, मैं फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में बार टाइम लगेगा। ये फार्मूला ये मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ इस बार, फार्मूला ये वाला। ठीक है, आप फार्मूला देख लेना बाद में, मैं अभी आपको सवाल बता दूँ। अब A + B + C का होल स्क्वायर /2 बटे यहाँ पर आएगा A - B का होल स्क्वायर। जब A - B करेंगे, मतलब 64 में से 65 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब माइनस का 1 आएगा, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही बनता है। 64, 65 मतलब कि यहाँ पर 1 आएगा, प्लस B - C। अब 65 में से हम 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, 4, प्लस अब आया C - A। 67 में से 64 गए, कितना बचा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। कुल मिला के दोस्तों ये आया हमारा। तो ये हमारा कितना आया, जैसे कि हमने 2 से इसे काटा, 2 9 18 और 2 8 16, 98, ये आया हमारा 98। ठीक है, इनटू ये कितना हो गया, 9 और 1 10 और 4 14। ठीक है, अब दोस्तों आप इसकी गुणा करोगे ना, 8 चौक 32, 9 चौक 32 और 9 चौक 36, 8 कम। तो दोस्तों इसको जो आंसर आएगा ना आपका, ये 1372 के करीब आ जाएगा, 1372 ही आ जाएगा। आप बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेटर से इसकी गुणा कर लेना, इसका आंसर दोस्तों ये आ जाएगा। मुझे आपको मेथड बताना था कि इसमें मैंने तीसरा वाला फार्मूला यूज़ किया है। कितना आसान पड़ा तीसरे वाले फार्मूले से, क्योंकि ये जो डिजिट है ना हमें दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चल जाएगी मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये तीसरे फार्मूले पर आधारित ये सवाल था। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरा वाला जो मैंने सवाल छुड़वाया है ये वाला बता देता हूँ, इसे मिटा दूँ ज़रा। दोस्तों देखिए ये सवाल ये है, जैसे कि हमें x + y + z का मान दे रखा है 6, x y z दे रखा -10 और x² + y² + z² बराबर दे रखा है हमें 30। ठीक है, ये दे रखा है और हमसे पूछा है x³ + y³ + z³। तो दोस्तों हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो ये होता है, जैसे कि
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3x बाई जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और बड़े ब्रैकेट में होता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें देख रहा है हमें क्या क्या दिया है। देखो दोस्तों, हमें इसका मान निकालना है, मतलब इसका मान हमें निकालना है, इतने बीच का हमें 3 और एक्स वाई जेड का मान हमें दिया है ये, ठीक है, ये भी हो गया। एक्स वाई जेड हमें दिया है 6, ये भी हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमें दिया, ये भी हमें दिया, ये हमें 30 दे रखा है। देखो ये 30 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। यदि हम तो हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया था, ये वाला फॉर्मूला देखो मैं बताऊं। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे क्या, किसका मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है, ये तो हमें दे रखा है, इससे निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला देख ली, पढ़ लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दे रखा है, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं करूँगा, जैसे कि दोस्तों हमें ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये दे रखा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी मान लो, वो तो एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर दे रखा है हमें 36 बराबर, फिर क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते हैं, उसका मान ये दे रखा है हमें 30 प्लस फिर हम क्या करते हैं 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करते हैं, ठीक है। जब 30 हमारा 36 में से जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, और फिर 6 बचेगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब 6 बचेगा। अब 2 से हम भाग कर देंगे इसे, कितना बचेगा 2 3 बराबर 3। तो दोस्तों हमारा ये जो है ना एक्स वाई बाई जेड एक्स का मान हमारा 3 निकल गया, ठीक है। बस ये याद रखना है एक्स वाई बाई जेड बराबर प्लस जेड एक्स बराबर हमारा 3 आ गया। अब इसको मिटा दूँ, बस हमें ये निकालना था, अब हमारा सवाल हो जाएगा ये। तो दोस्तों हमारा क्या मान निकला, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान हमारा क्या निकल गया, इसका मान हमारा 3 निकल का आया, ठीक है। इसका मान 3 निकल का आया। बस अब फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला हमारा हमें निकालना क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब हमें निकालना है, माइनस हमें 3x वाई जेड होता है ना, तो 3 गुणा 10 की गुणा होगी, ये -10 है दोस्तों, पहले से ही माइनस है, तो यहाँ प्लस के 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बराबर एक्स वाई जेड का मान दे रखा 6। दोस्तों मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला, ये पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कभी आप कहो कि कैसे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का तो मान निकाल लिया है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हमें यहाँ पर 30 लिखना है। 30 यहाँ माइनस कॉमन हमने ले लिया, तो अंदर वाली जो जगह बचेगी इतने बीच की वो प्लस की बचेगी, तो प्लस का मान हमने निकाला है, ये आया हमारा 3, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ये 6 है, गुणा 30 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। और दोस्तों ये वाला 30 हमारा इधर उठ का आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। तो हमारा जो आएगा आंसर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर आ जाएगा 7 6 42 का 2 6 दूनी 12 और 4 16 162 माइनस के 30 कितना आ जाएगा 132। दोस्तों इसका आंसर हमारा 132 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने करा। बस मैंने इसमें इसका मान निकाला है, एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकाला है। किस फॉर्मूले से निकाला है, ये वाले फॉर्मूले से निकाला है ना। और बाकी मैंने फिर इसमें पहले वाले फॉर्मूले में मान रख दिया है, बस और कुछ नया नहीं करा है, वही है पुराने जैसा। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये है एक टाइप, ये है हमारा, ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कैसे दोस्तों, एक
ये एक थ्योरम जैसी मानो एक जैसे कि दोस्तों कभी हमें x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को जोड़ने पर यदि हमारा 0 आ जाए, इन तीनों का मान जैसे ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यदि हमारा 0 आ जाए, तो हमेशा याद रखना कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3x बाई जेड, इसका मान भी हमारा 0 ही होता है। इतना दोस्तों आपको ये चीज़ रट लेनी है, ठीक है। अपने मन में जहाँ जैसे भी लिख के याद करो, लेकिन आपको ये रटना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जब 0 हो तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3x बाई जेड, ठीक है, ये भी हमारा 0 होता है। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो बताया वो यही बताया। जैसे कि देखो x प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 है हमारा, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस के 3abc बराबर 0 होगा, ठीक है। और जब ये माइनस के 3abc बराबर 0 हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, x की क्यूब प्लस के y की क्यूब प्लस के z की क्यूब बराबर 3x बाई जेड कर देते हैं, ठीक है। हम फिर ऐसे कर देते हैं। अब दोस्तों आपको इस पे मैं एक सवाल देता हूँ। जैसे कि एक सवाल ये है हमारा, ये मैं इसको मिटाऊँ पहले। दोस्तों जैसे कि ये सवाल है, इसमें हमें a दे रखा है, b दे रखा है और हमें c दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये डायरेक्ट यही पूछ लिया, ठीक है। अब हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, लेकिन हमारे दिमाग में अचानक से कोई ये वाली थ्योरम याद आ गई हमें कि अगर यार x प्लस वाई प्लस अगर तीनों को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो इसका मान 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे, जैसे कि अब इसे और इसे जोड़ के देखेंगे। पहले तो हमने 1.21 और 2.12 को हमने जोड़ा, तो ये दोस्तों जोड़ के कितना आएगा, 2 एक 3 2 एक 3 और 2 एक 3, मतलब कि यह आएगा। और हमें ये दे रखा है, सी दे रखा माइनस में, मतलब कि 3.33। तो दोस्तों ये पूरा कट जाएगा, मतलब कि x प्लस ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो रही है, मतलब कि जो ये हमारी समीकरण है ये सेटिस्फाई हो रही है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर भी हमारा 0 ही हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी एक थ्योरम और होती है, वो कैसे, वो और बता दूं मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों ये याद रखनी है। आपको ये नहीं कि a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करने लगो। दोस्तों ऐसे तो आपका पूरा पेपर में एक ही सवाल हो पाएगा अगर आप थ्योरम ऐसे मान रखने लगे। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको दोस्तों उस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट मेथड हैं जो पहले जैसे कि 2014 में या 13 में जो एग्ज़ाम होते थे उनकी कट ऑफ नीचे क्यों जाती थी, क्योंकि वो इतने सवाल अटैम्प्ट नहीं कर पाते थे। और आज के ज़माने में जो कट ऑफ हाई का जो कारण है ना, वो यही है कि कम समय में इंसान सवाल कर लेता है। जैसे कि ये अब वो कैलकुलेशन नहीं करता, अब वो सीधे मान रख लेता है, क्योंकि इतने अच्छे टीचर आ गए हैं इस इंडिया में कि हमें सारी चीज़ों को शॉर्ट बता देते हैं। वो सारे शॉर्ट ट्रिक अब हर कोई शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागता है, अब पूरे सॉल्यूशन कोई नहीं करता है। तो इसी तरह है दोस्तों ये भी, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि ये दूसरा सवाल है, मैंने पहला तो आपको करा दिया, इसका मान 0 हो गया। अब दोस्तों ये दूसरी थ्योरम क्या होती है, दोस्तों देखो अब पहले हमने क्या करा था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम इनको जोड़ रहे थे तो 0 आ रहा था, तो इस वाले पूरे का मान हमारा 0 हो रहा था। अब दोस्तों जैसे कि x माइनस वाई माइनस जेड, यदि हम माइनस करने पर भी 0 आ जाए, माइनस करने पर 0 आ जाए तो हमारा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और माइनस के 3x बाई जेड, इसका मान भी 0 होगा। उसके अंदर प्लस में 0 होगा, इसके अंदर माइनस में। ये दोनों थ्योरम दोस्तों एक सी हैं, बस यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस। जब हम माइनस करने पर 0 आ रहा है तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये है a b और c, a b c दे रखा है, ठीक है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा ये जो आएगा ना, मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलती दे रखी है, इसमें कहीं ना कहीं एक माइनस होना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, हाँ। अब दोस्तों इसका मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है, गलती नहीं है दोस्तों, ठीक है।
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब माइनस के 3abc का मान निकालना है ये। जब हमें ये मान निकालना हो तो हमारी जो थ्योरम होती है हमें याद आ जाएगा x माइनस के y माइनस के z बराबर 0 रखना होता है हमें, ठीक है। अब हमने रखा, देखो ये x का मान ये रखा, y का मान ये रखा, माइनस और माइनस c का मान हमने ये रखा, ठीक है। अब हमने तीनों का मान रखा तो दोस्तों ये वाला और इसे जोड़ेंगे और ये हमारा ये है, तो ये माइनस और माइनस जुड़ के ना हमारा ये 4.36 ही बनेगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मतलब कि ये थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मान भी दोस्तों हमारा 0 आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ये मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतनी सी जगह में मैं क्या क्या लिखूँगा, इसलिए मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जब ऐसी थ्योरम देख ले करो, जैसे कि हमसे ये पूछ ले, है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि ये तो तब होता है जब x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 होता है, ठीक है। और जब हमसे ये पूछ ले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमसे ये वाला मान पूछेगा तो इसका मान 0 होगा। बस दोस्तों ये करना था इसके अंदर, इनमें और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। अब एक सवाल दिखाता देता हूँ दोस्तों आपको, एक सवाल कैसा वो बताता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों ये सवाल है एक हमारा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर के 3abc। अब दोस्तों आप इसमें ये दे रखा है x प्लस नहीं, ये नहीं, इसमें a की क्यूब प्लस मतलब y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर के 3abc। अब ये दे रखा है दोस्तों। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये वाली थ्योरम दे रखी है, इसमें ये वाली थ्योरम दे रखी है, पूरी की पूरी ये दे रखी है, ठीक है। ये कब होती है, जब हमारी समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के बराबर हो। तो दोस्तों हमें बस इसमें यही रखना है, हमें अब इसमें यही रखना है क्योंकि हमें ये दे रखा है ये, तो हम ये जब होती है जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा 0 हो। तो हमारा a b c इसका मान 0 रख दो, जैसे कि x माइनस के 5 प्लस x माइनस के 6 प्लस x माइनस के 7 बराबर 0 के रखो, ठीक है। तो x 3x, तो इसको मैं ऊपर वाले को मिटाऊँ, ठीक है दोस्तों, ऊपर से मिटाऊँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको ऊपर की तरफ से। देखो दोस्तों, अब x कितना हो गया हमारा, 3x हो गया। और ये क्या दे रखा है हमें, 5 6 7 7 6 13 और 5 हमारा कितना होता है 18। तो माइनस के 18 बराबर 0। तो x बराबर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 3 6 18 6, x बराबर दोस्तों हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान सवाल था, वरना दोस्तों आप इसको कैसे करते, कितनी मुश्किल हो जाती ना आपके लिए। लेकिन जब आपको इसकी थ्योरम पता थी कि ये जो होते हैं, ये वाली थ्योरम जब बनती है जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, ठीक है दोस्तों। कितना अच्छा सवाल है ना। तो दूसरा अब हम नया टाइप पढ़ते हैं, देखिए आगे दोस्तों। एक टाइप हमारा ये है, ये भी आसान है, ये सब दोस्तों फॉर्मूलों का खेल होता है। अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा फॉर्मूलों का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला टाइम पर याद आ गया तो आप सवाल कर लोगे, वरना आपको स्किप करना पड़ेगा उस सवाल को, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये सवाल कैसे है, ये सवाल ये कुछ दोस्तों ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। बस दोस्तों हमारे इसमें माइनस और प्लस का ही फ़र्क होता है, और कुछ तो फ़र्क नहीं होता है। माइनस वाले में यहाँ माइनस, प्लस वाले में यहाँ प्लस, ये आराम से याद कर लोगे अगर आपको याद भी नहीं होता तो। दोस्तों हमें इसमें सवाल कैसे आते हैं, इसमें सवाल इस प्रकार का आते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब हमें दे दिया, ठीक है। और ये वाला मान, ये कहेंगे प्लस वाला, ये वाला ये हमें नीचे दे दिया, तो ये बचेगा क्या हमारा, यही तो बचेगा। तो ये इसके बराबर हो जाता है दोस्तों, जैसे कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। अब बटे में हमें ये बटे में ये आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो हमारा ये किसके बराबर होगा, हमारा ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, ठीक है। बस इतना करना है हमें।
ये ऐसे इस तरह से कोई एक सवाल दिया होगा और उसका मान हमारा a प्लस बी हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हमारा ये, दोस्तों संख्या कुछ भी हो आपका आंसर a प्लस बी ही होगा। अब एक सवाल हमारा माइनस पे आता है, ए की क्यू माइनस बी की क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इसका मान है दोस्तों हमारा ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक सवाल जैसे मैं लेकर आया हूँ, देखो दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं जैसे कि ए की क्यू, ये हमारे ए की क्यू मतलब कि 10 माइनस वो 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3। ठीक है, ये दे रखा है प्लस 1 दे रखा है, मतलब कि हमें ये दे रखा है 10.3 की क्यू प्लस। दोस्तों एक को तो हम कुछ भी लिख लें, एक को तो जैसे हम ऐसे लिख लें एक की क्यू, मतलब एक की क्यू ये पॉइंट है दोस्तों माइनस नहीं है, 10.3 का क्यू प्लस ए की क्यू बी की क्यू अपॉन ए स्क्वायर मतलब 10.3 का स्क्वायर फिर माइनस के ए बी 10.3 इंटू 1 प्लस के बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दे रखा है दोस्तों, ये हमारा प्लस वाला बन गया नहीं बन गया, क्योंकि देखो प्लस में दे रखा है ए की क्यू प्लस बी की क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो दोस्तों हमारा डायरेक्ट इसका मान क्या होगा, हमारा ए प्लस बी, मैंने अभी आपको ऊपर जो बताया वही होगा। तो ए प्लस बी का मतलब हमारा ए है हमारा 10.3 और बी है हमारा 1, तो 10.3 और 1 हमारा जो कितना हो जाएगा 11.3। तो दोस्तों इतना से इसका आंसर हो गया 11.3। ठीक है, अब मैं इसका नीचे वाला सवाल बताता हूँ, इसको मिटाऊँ। देखिए दोस्तों, इसको देखो, सवाल को देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये दे रखा है 64 माइनस के 0.008 16.8 प्लस 0.04। ठीक है, ये दे रखा है दोस्तों। इसमें ये थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें लोगों को सोचना पड़ेगा कि यार ये तो कैसे दे नहीं रखा है, ये कैसे करें हम। तो दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, जैसे कि दोस्तों ये 64 है हमारा, 64 को हम कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, 4 का स्क्वायर नहीं 4 की क्यू हमारा 64 होता है। अब मैंने 4 ही क्यों सोचा, क्योंकि दोस्तों नीचे मुझे स्क्वायर दे रखा है 4 का स्क्वायर, 4 की क्यू 4 का स्क्वायर माइनस ये 3 के बाद पॉइंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं 0.2 रहा होगा, 0.2 का क्यूब, क्योंकि हम जैसे 2.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो हो जाता है, लेकिन 0.2 3 के बाद लगेगा ना, 1 2 3, तो इसीलिए हमारा ये 0.2 का क्यू हो गया बटे ये ए स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस ये ए बी हो जाएगा हमारा ए बी मतलब कि 4 दूनी 8 0.8। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, ए की क्यू माइनस बी की क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा ए माइनस बी। ठीक है, ए हमारा 4 है और बी हमारा 0.2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3.8। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा 3.8 आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरम क्या थी हमारी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये हम, तो दोस्तों ये जो सवाल है ना हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना मैं कहूँ कि इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर मैं आपको बताया था ना कि मैंने CHSL का जो प्रैक्टिस सेट करा था ना 2020 का, तो उसमें ये सवाल इतना हार्ड लगा था ना, मुझसे तो हिला भी नहीं था, कि मैं तो सोच रहा था कि कैसे होगा, लेकिन बाद में पता चला अरे यार ये तो एक फॉर्मूले पर आधारित पूरा सवाल, पूरा का पूरा सवाल एक फॉर्मूले पर ही है। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल आया था ना, काफ़ी लोगों ने इसको स्किप किया था, किसी ने किया भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये सबको ये वाला फॉर्मूला किसी को नहीं पता होता है। हमेशा स्क्वायर का तो पता होता है, लेकिन क्यूब का 3 डिजिट में क्यूब का फॉर्मूला बहुत कम याद होता है लोगों को। तो मैं आपको इसको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब पिछले साल ये सवाल आया था तो शायद इस साल भी आ सकता है ना। दोस्तों हमें तो पूरी तैयारी से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो कैसे होगा, इसमें ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू प्लस 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b प्लस c, मतलब a स्क्वायर
ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस के 6ab। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? अब दोस्तों देखो ये तो वही है क्यूब वाला, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस के 3। अब दोस्तों 3a भी होता है ना वहाँ पर, तो दोस्तों हमें क्या करना है 3 जब हम ए स्क्वायर कर रहे हैं तो ब्रैकेट में ए को छोड़कर बी प्लस सी, ठीक है। अब हम बी स्क्वायर कर रहे हैं तो ब्रैकेट में बी को छोड़कर सी प्लस ए। तो जब हम सी स्क्वायर कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हमारा सी को छोड़कर ए प्लस बी प्लस के 6abc। बस इतना याद रखना दोस्तों। जब आप 1-2 बार इसको अपनी आंखों से गुजार लोगे ना तो आपको खुद याद हो जाएगा ये। जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको याद कराऊँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस के 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 6abc ये है। तो दोस्तों हमारा ये जो है ना ये सवाल आया था, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल था। इसमें 60a का मान पूछा था, ठीक है दोस्तों। कैसे? 0.1 का क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब मतलब b का क्यूब, 0.3 का क्यूब मतलब कि c का क्यूब प्लस के 3। ये a स्क्वायर b प्लस c से ये मिलकर ये बनेगा। कैसे? देखो a स्क्वायर, a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 आएगा, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब 0.1 का इसे हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर और b प्लस सी मतलब कि 0.2 और 0.3 कितना हो गया 0.5। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 आएगा। लेकिन पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो हमने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो दोस्तों आया ना हमारा 0.005। तो ये था। इसी तरह से ये पूरा फॉर्मूला इसी तरह से बना हुआ है। तो ये इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऊपर वाले का मान क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का मान हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये इसका मान हो गया, ठीक है। अभी वैल्यू रख दूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्या हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के, दोस्तों ध्यान से देखो 2a इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी 2ab प्लस 2bc। जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ 2a क्या है हमारा a है हमारा 0.1 2a b इंटू बी क्या हमारा 0.2। तो यही दे रखा है 2 दूनी 4 और पॉइंट कितने के बाद है 1 और 2 के बाद पॉइंट है ना। देखो हुआ ना हुआ दोस्तों यही। तो यही दे रखा हमारा 2ab 2bc 2ca। तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का ये हमारा होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। अब दोस्तों ये 2 घात है, ये 3 घातें कट गई तो हमारा बचा क्या दोस्तों a प्लस बी प्लस सी। हमारा कुल मिला के इतना बचा। तो इसका मान कितना हो गया? a प्लस बी को जो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 3 2 5 और 1 6 मतलब कि 0.6 आएगा, 0.6 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम 0.6 आएगा और दोस्तों हमें ये a का मान दे रखा है, मतलब कि 0.6 जो निकला है ये हमारा ये a बराबर 0.6 निकला है, ठीक है। a बराबर हमारा 0.6 निकला है। हमसे पूछा क्या है? 60a का मान बताना है। तो 0.6 की जब हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 6 36 और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, तो बस 36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा। बस इसमें बस फॉर्मूला लगा हुआ है और कुछ नहीं है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सवाल तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है दोस्तों। बाकी आप इसको स्टॉप करके चाहे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है दोस्तों। तो अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल भी पिछली बार के ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं इसको क्योंकि लिखने में ये टाइप करने में थोड़ा मेरे पास अभी वो नहीं था ना लैपटॉप वगैरह। लैपटॉप तो है लेकिन मैंने टाइप नहीं किया था, इसलिए मैंने ये कॉपी पर इसको स्क्रीनशॉट लेकर तब ये PDF बनाई थी, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने खुद के सवाल बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये मेरे खुद के सवाल बने हुए नहीं हैं, क्योंकि मैं इतना जीनियस नहीं हूँ कि मैं खुद सवाल बना सकूँ। ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये कैसे सवाल है? देखो दोस्तों एक सवाल आएगा हमारे पास, ये होगा। इसको डायरेक्ट याद रख लेना दोस्तों, रट लेना, रट। कई बार आ चुका है, कई बार एग्जाम में, मैंने कई बार देख चुका हूँ ये एग्ज़ाम में, और एक में नहीं, रेलवे और SSC दोनों में ही देखा है मैंने तो ये। और इस बार तो मेरे सेट में 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आया था ये वाला सवाल, ग्रुप D तक में आया ये वाला सवाल। अब दोस्तों कैसे? देखो जब हमें
ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 दे रखी हो तो बस इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इसका ये फॉर्मूला याद रख लेना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। बस हो तो आपको ये इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों इस पर सवाल कैसे करने हैं मैं आपको सवाल बता देता हूँ, क्योंकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये वाले फॉर्मूले का, और आराम से हो जाएगा, आपको बड़ी दिक्कत भी नहीं होगी। वरना इसमें तो घूम जाता है इंसान कि करना कैसे है, करना क्या है। अब आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। ये दोस्तों फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप तो सारी शॉर्ट ट्रिक चल रही हैं, तो मैं भी शॉर्ट ट्रिक पे ही काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों जैसा हमारा ये सवाल है, देखो इसकी तरह शक्ल है इसकी, हाँ ये इसका मान हमें 12 दिया है। अब दोस्तों हमें ये दिया है, हमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है हमें 6, मतलब कि हमें ये वाले पार्ट का मान दिया है, इस वाले पार्ट का मान दिया है हमें माइनस वाले का। ठीक है, क्या दिया है, 6 दिया है। तो दोस्तों जब ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर बराबर हमें 6 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वाले फॉर्मूला यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों हमें इसका मान दिया है, तो जब हम 12 में 6 की भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, तो हमारा ये किसका निकल आएगा मान, ये इसका ही तो मान निकल आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर में ही तो दे रखे हैं। देखो मैं एक बार आपको समझा दूँ, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए पे। देखो दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊं, दोस्तों हमें इसका मान दे रखा है, इसका मान निकालना है। ठीक है, और हमें ये दे रखा है, तो दोस्तों इस वाले पार्ट की इससे भाग कर देंगे। जैसे कि हमें ये 6 दे रखा है और ये हमें ऊपर ये हमें 12 दे रखा है, ये हमें 12 दे रखा है, तो इसकी भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमें एक बात पता चल गई कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो दोस्तों, बस अब सवाल हो गया दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पे ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान पूछ लेगा। अब दोस्तों इसको सही से लिखने का तरीका बताऊँ आपको। आप ऐसे लिखना है इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है, बराबर के 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी बराबर के 2। अब दोस्तों इसको ऐसे लिखना। अब दोस्तों आपने एक बार पढ़ा होगा कि जैसे कि कभी भी समीकरण देखो ना आप, ऐसे x प्लस वाई बराबर कुछ भी हो, जैसे कि ये 6 है, x माइनस के वाई बराबर यहाँ पर 2 है। दोस्तों आप कभी भी ऐसी समीकरण देखो, जैसे कि ये x है प्लस वाई दे रखा हो, नीचे यही संख्या हो x बस माइनस में दे रखा हो, तो हमें जब x का मान निकालना हो, इधर वाली संख्या का मान निकालना हो, तो हम जोड़ के इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा। x का मान हमारा 4 निकले आएगा। और जब हमें y का मान निकालना हो तो हम घटा के आधा कर देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा 2। इस प्रकार से करना है दोस्तों। सवाल जो है ना, ये एग्ज़ाम की वजह से बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में कैसे करना है, वरना ये समीकरणों को हम हल भी कर सकते हैं, जैसे x से x काटेंगे, तो ये नहीं करना। हम मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब इस तरह की समीकरण दे रखी हो तो एक x का मान निकालना है, जोड़ कर आधा कर दो, y का मान निकालना है तो घटा कर आधा कर दो। बस मैंने इसे निकालने की वजह से बताया आपको, ये भी ऐसे ही करना है। अब देखो दोस्तों, इसको x मान लो पूरे को, ये जो है इतने बीच का, इसको x मान लो, इसको y मान लो, बस। अब हमें निकालना है क्या, हमें a भी निकालना है। तो y हम कैसे निकालते हैं, a भी मतलब y की जगह है, तो हम कैसे निकालेंगे, घटा कर आधा कर देंगे।
तो ए बी का मान जो होगा हमारा दोस्तों, ये घटाकर आधा कर दो, घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 4, 4 का आधा 2, तो दोस्तों हमारा इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इससे ज़्यादा ये शॉर्ट सवाल नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बताया, वरना ये बहुत लंबा सवाल है, इसको आप वैसे सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल है ये। बस दोस्तों ऐसा हो। ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको इसी का दूसरा वाला बता देता हूँ तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हमें वही फॉर्मेट दे रखा है, देखो इसी की शक्ल का है, x की घात 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4, 8 दे रखा है। अब हमें दोस्तों प्लस का मान दे रखा है, पहले हमें इसका मान दे रखा था, अब हमें प्लस का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है ना। तो दोस्तों ये हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें प्लस का मान दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और क्या है प्लस के, ये प्लस है दोस्तों, ठीक है, ये प्लस के एक्स वाई बराबर दे रखा हमें 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बराबर दोस्तों हम माइनस वाला मान निकालेंगे, तो इसको इससे भाग करेंगे, ये कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, तो 4 दूनी 8, तो इसका मान हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। वही दोस्तों अब इसमें हमें दोस्तों 2xy निकालना है, तो हम पहले 2xy 2 तो अलग है, मतलब xy निकल जाए किसी तरह। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों तो अलग ही हैं, इन दोनों को तो अलग ही मानो। तो हमें जब इधर का वाला मान निकालना हो, इधर की साइड वाला, तो हम घटा के आधा कर देते हैं, मतलब कि एक्स वाई निकल जाएगा हमारा, घटाया 4 में से 2 गया 2 बचा, उसका आधा हो गया हमारा 1, तो एक्स वाई बराबर हमारा 1 आ गया। और हमें मान किसका पूछा है 2 का, तो 2 से गुणा कर दो, तो 2xy बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2xy बराबर आ जाएगा हमारा 2। बस दोस्तों इतना करना था, हो गया ये वाला सवाल, कितनी जल्दी हो गया, टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। तो दोस्तों ये था हमारा बढ़िया सवाल। ठीक है। अब दोस्तों एक अगला नेक्स्ट टाइप आ गया, जैसे कि मैं आपको एक अगला टाइप बता दूं। जैसे कि दोस्तों ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी ज़रा ध्यान में दे लेना, कई बार इस पे भी सवाल आ चुका है अलजेब्रा पर। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स बराबर के, जब हमें ये निकालना हो तो इसका मान हमारा दोस्तों ये होता है। ठीक है। कैसे, 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप दोस्तों ये मत कहना कि ये दोनों तो देखे हुए लग रहे हैं, पहले जो सूत्र बताया था दोस्तों ये देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्यूब होता था। ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलों में से ये बना है, बस आपको ये याद रखना है, वो तो तीन है, लेकिन आपको चौथा और एडिशनल में ये याद रख लेना है अपने दिमाग में कि हाँ एक ये भी होता है जब हमें स्क्वायर का मान निकालना हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान निकालना हो, तो ये होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये सवाल कैसे करेंगे, ये सवाल दोस्तों ऐसे करेंगे, देखिए एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, जेड का मान दे रखा है। ठीक है। और हमसे ये चीज़ पूछ ली। ठीक है। उसमें वो अलग है दोस्तों, उसमें हमसे ये सब चीज़ नहीं पूछता था। ठीक है। अब हमसे ये चीज़ पूछ ली, मतलब कि ये वाली चीज़ दे रखी, ये वाली चीज़ पूछ ली, तो ये बराबर क्या होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स में से वाई जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9। तो दोस्तों कुल मिला के दोस्तों हमारा ये कितना हो गया 1/2 इंटू 9 और 1 10 4 14, तो मतलब 2 7 14। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया हमारा 7। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला दोस्तों बस याद रख लेना,
जो जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको वो याद रख लेना है। इस वाली स्लाइड में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया आपको और एक ये बताया। ये दोस्तों बहुत आसान हो गई, इन फॉर्मूलों से आपको ये याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये धुंधला वुंधला चमक के ना, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना बाद में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इतने ही सवाल थे, ठीक है दोस्तों। तो ये अलजेब्रा का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जो खास कॉन्सेप्ट होते हैं, एक दो और कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी मैं किसी दिन कभी मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ना आपके लिए, उनमें ले आऊँगा वो क्वेश्चन बहुत अच्छे। अब दोस्तों अब जो है ना, ये मैं वीडियो बनाते मतलब मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। अब दोस्तों मैंने जो है ना, मैं आपको बताया था कि मैंने ग्रुप डी का जो कंटेंट इकट्ठा किया है, सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री इकट्ठी की है, उसके बाद फिर मैंने मेंसुरेशन इकट्ठी की है, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग दोस्तों एडवांस से डरते हैं, और मैं आपके एडवांस के कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मैंने एडवांस काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी तरह से जैसे मैंने पढ़ रखी है आपको वही नॉलेज मैं आपको गेन करा दूं, आपका भी अच्छा रहेगा, आपके भी एग्ज़ाम निकल जाएंगे, मुझे भी एग्ज़ाम निकालना है, आपको भी एग्ज़ाम निकालना है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो ऐसे कॉन्सेप्ट की, उनको ये पहुँचा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर, गुड बाय।